दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जनरल मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप लोग को नवीन अंकगणित से यानी आर.एस. अग्रवाल से बुक का सॉल्यूशन करवा रहे थे, है ना। तो देखिएगा, इसमें 12वां नंबर तक कर दिए थे जो कि पूरा नहीं बता पाए थे, तो आज आप लोग को बता रहे हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। बोल रहा है कि लाभ कमाता है 10 रुपये प्रति मीटर का, माने 1 मीटर में 10 रुपये कमाता है, तो वो 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो लिखेंगे चूंकि 145 मीटर कपड़ा का रेट है ना, लिखेंगे चूंकि 145 मीटर कपड़ा का जो रेट है 145 मीटर, देखिएगा 145 मीटर कपड़ा का मूल्य, 145 मीटर कपड़ा का मूल्य जो है कितना है 12,325 रुपया। समझिएगा, बोल रहा है क्या कि कमाकर 12,325 रुपये 145 मीटर कपड़ा बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हुआ। आप देखिए इतना बेचता है तो एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 145 मीटर इतना। तो इसको काटिए, तो देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो ये जो कटेगा ना, ये 5 से कटेगा, तब 5 दूनी 10, 4 बचा, तो 9 पचे 45, 29 पचे 45 से, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 23 हो गया, तब 5 चौके 20, बाकी फिर 3 बचा, 3 बचा तो 6 पचे 30, फिर 2 बचा, 5 रे 25, ठीक है। फिर ये 29 से कट जाएगा, 29 से काटिए, 29 से कटता है, 29 से काट दीजिए, कितना बार में 24 65 को काटिए 29 से, 29 अठी 9 8 72 के 2, बाकियात में 7 रहा, 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो गया 16, 4 20, 20 23, यानी 29 अठी 2 32, 29 नंबर 2 61 ज़्यादा हो जाता है। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये 45, 29 बचे 45 से, मतलब आपका जो कटा कितना बार में कटा 85 बार में, यानी 29 से डायरेक्ट कट जाता है 85 बार में। यानी बोल सकते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बेचता है ना बाबू, विक्रय मूल्य जो है 85 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 85 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है, 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य कितना है 12,325 रुपये में, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य जो निकलता है वह विक्रय मूल्य में से हमेशा लाभ को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब ना विक्रय मूल्य निकलता है। क्रय मूल्य निकलता है, विक्रय मूल्य में से हमेशा लाभ को क्या करते हैं, घटाते। लाभ क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दे दिया 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, 1 मीटर में 10 रुपये का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना आया, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 85 रुपया आ गया, और लाभ कमा रहा है 10 रुपये, तो 10 रुपया घटाएंगे, यानी कि 75 रुपया में वो खरीदा होगा। 75 रुपये में क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है, 75 रुपये में खरीदा होगा तब ना वो 50 रुपये में बेचा होगा, तब जाके 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा है ना। देखिएगा ये आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। बोल रहा है कि आप बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य है, उस मूल्य के 2/3 से बेचने से 10% की हानि होती है। बेचा जाता है, उस मूल्य जो है बेचा जाता है, वो मूल्य के बोल रहा है जिसके अंत में का या से लगा हुआ रहता है, तो नीचे वाला होता है बेचने से, यानी कि मूल्य के हो गया 3, है ना, अब बेचे से 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 10% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की हानि, 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि हो गया यानी 90 होगा ना, हाँ 10% की हानि हुआ या 90। तो बोल रहा है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कैसे है समझना, क्योंकि बोल रहा है कि किसी एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, मान लेते हैं मूल्य कितना आपका 3 है, विक्रय मूल्य, यहाँ से हम निकाल देते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकाल दिए तो 100 हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया,
यानी नोतिया कितना हो गया 27 और 10 दूनी 20, यानी 27 20 आ गया। यानी कि कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदते हैं और बेच देते हैं 27 रुपये में, तब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ आपका कितना आ गया, लाभ तो 7 आया, हाँ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना है 20 और गुना 100, तब बी पचे कितना हो गया 100, 7 पचे 35%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। देखिएगा फिर से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोला एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य है, तो मूल्यवा जो है ना बाबू बेचा जाता है, वो मूल्य के बेचा जाता है जिसके 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तब मूल्य है, बेचा तो 3 हो गया, तब विक्रय मूल्य 3 है, के ये हो गया बेचने से, तो 2 बेचा, तब जाके 10% की हानि होता है, यानी 2 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि, यानी गुना 90, और क्रय मूल्य निकालना था गुना 100 से। अब यहाँ पे रेशियो लग जाता है, क्या चीज लग जाता है रेशियो, यानी कि 3 ये कट गया, 1 0 से 1 0, 9 3 27 कर दिए, 10 दूनी 20, यानी कोई वस्तु खरीदा 20 रुपये में, बेच दिया 27 रुपये में, तो लाभ 7 रुपये का हुआ। लेकिन पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, आपका आ गया 35%। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है क्या कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से, समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को 22 रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है, तब y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का क्या अनुपात। बोला क्या 100 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, अब 22 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो 100 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होता है। बोला है 100 में बेचने से 15% की हानि होती है, तब 15% की हानि होती है, यानी कि हो गया कितना 15% हानि, यानी कि 85 हुआ ना। हाँ, अगर यही वस्तुआ को 22 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ मतलब 115, तो बोल रहा है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात निकालिए, यानी x का वैल्यू 50 है, y का इतना, तो बोल रहा है कि y माइनस एक्स और क्या बोल रहा है y प्लस एक्स का अनुपात ये निकालना है। तो देखिए y 115 कर देंगे और माइनस पे 85 और अनुपात करेंगे तो 115 प्लस कितना 85, यहाँ पे निकालिए। अब देखिएगा 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा ना 3, हाँ 11 में से 8 गया 9 10 11, ठीक है 3 बच गया। ये अनुपात है तो अनुपात इसको जोड़ दिए, 5 5 10 के 0 बाकेट में 1, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 से 1 कितना हो गया 20, ये 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 3:20 आया। ये कितना आपका आ गया 3:20, 3:20 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया 3:20 आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि किसी देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, बोल रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यानी आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया 20 अब विक्रय मूल्य दे दिया है 21, तब बोला क्या ये दे दिया है 21, तब क्या बोल रहा है कि बताइएगा उस पर लाभ कितना होगा। खरीदा 20 रुपये में बेच दिया 21 रुपये में, 1 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छोटू लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 20 है और गुना में 100, तब बी पचे क्या हो गया 100, यानी कितना प्रतिशत का आया आपका आंसर 5% हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। बोलता है कि 100 रुपये में बेचता है ना तो 20 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, 100 रुपये दे ले है विक्रय मूल्य और लाभ है आपका जो होता है वो 20 रुपया दे ले है। आप बताइए आप कोई वस्तु 100 रुपये में बेच देते हैं, 20 रुपये का लाभ हुआ तो खरीदे कितना, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइएगा, तो घटा दीजिए 100 में से 20 गया 80, यानी नहीं पता चल रहा है कि 80 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे 100 रुपये में बेच देता 20 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 80 और गुना में कितना 100, यानी कि देखिए 20 चौके 80 कट गया और 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 25%। कितना आपका आंसर आ गया 25%, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सोफे, देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सोफे को 19,000, देखिएगा एक सोफे को 19,000
800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रयमूल्य कितना है? क्रयमूल्य पूछ रहा है कि 19,800 में बेचता है ना, 19,800 में, तो 10% का लाभ होता है। तो 10% यानी 110, तब बोल रहा है उसका क्रयमूल्य निकालिए। तब गुना कितना कर देंगे? 100 क्रयमूल्य निकालना रहेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 11 कम 11 8 बचा, 11 8 88 एगो जीरो, यानी कितना आ गया? 18,000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को, समझिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने से 25% की हानि होती है। बढ़िया से नहीं पता चल रहा है यहाँ पे 69 है कि कितना है, जो है ना, किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने से 25% की हानि होती है। 69.60 पैसे में बेचता है तो 25% की हानि यानी 75। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य गुना 100 कर दो, क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप देखिएगा दशमलव के 2 जीरो नीचे जाएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया बाबू। अब ये देखिए 75 है, इधर इतना है, कटेगा, तब कैसे काटना है समझिएगा। ये बेकार काट दिए 2 अंक, इसको देखिए सुविधा कर देते हैं, बेकार काट दिए। देखिए इसको कैसे करते हैं, क्योंकि 2 अंक है ऑप्शन में भी है, तो कैसे करते हैं? 69 रुपया 60 पैसा है, अब 25% की हानि होती है, तो गुना 75 और गुना 100 कर दीजिए, 2 जीरो रह दीजिए, 25 या 75, अब 25 चौके 100, काटने में आसान हुआ। देखिएगा अब ये कटेगा 3 से अंकों का, 3 से कटने का नियम है कि सभी अंकों का योग, यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। देखिए 9 छो 15, 15 छो कितना हो गया? 21, तो ये कट जाएगा 3 से, काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दशमलव तो 3 दूनी 6 यानी इतना आ गया। अब गुना कर दीजिए, ये 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 बाकेट में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 92.8 रुपया, 92.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में? ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक वस्तु को, समझिएगा, ये देखिए रेलवे परीक्षा में पूछा है, ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा है क्वेश्चन, समझिएगा, रेलवे का एग्जाम लिया है 2006 में। देखिएगा रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा है। ये क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 450 रुपया बेचता है तो दुकानदार को 25% की हानि हुआ, यानी 75, है ना। 25% की हानि होती है क्या? जब 450 रुपये में बेचता है तब। तो इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? किस मूल्य से बेचे, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 25% के लाभ होते 125। हाँ, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकलेगा ना। हाँ, किस मूल्य से बेचे ये बोल रहा है, किस मूल्य से बेचे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि 25% के लाभ हो। देखिए 25 या 75, 25 25 से आ गया ना, 15 या 45, 150 बार में कट गया। अब 15 5 75, यानी कि कितना? 750 रुपया आपका आंसर आ गया, 750 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो भी वीडियो में आएगा 10-10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है, जो समझिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने में, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वो भाई इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% के लाभ हो? बोल रहा है 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, यानी 75। तो भाई इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि इस पर 25% का लाभ हो, यानी गुना 125। अब देखिए काटिए, कितना में बेचे, समझ में आ रहा ना। बोल रहा 25% की हानि होती है क्या? जब 720 रुपये में बेचता है तब। अब कितना में बेचे बाबू कि 25% लाभ हो, तो 125 कहते हैं। 25 या 75, अब 25 5 25 से ये काटिए, 7 दूनों कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 3 दूनी 6, 1 4 तिया 12, यानी 24 तिया 72, 24 5 20 से, 24 5 20 से, यानी 1200 रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका 10-10 क्वेश्चन करके आएगा, टाइप 1 टाइप 2 करके, ठीक है। आगे पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं।